बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ कटर। मैं हूं मोहम्मद आसिफ ताई। अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान साहब की अमेरिका से ही मदद की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई है, जिसमें इमरान खान साहब अमेरिकी कांग्रेस की खातून रुकन से बात कर रहे हैं और उनसे वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ रियासती जबर किया जा रहा है, हम तो सिर्फ मुल्क में आइन और कानून की सरबुलंदी चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं और आपकी आवाज़ जो है वो मौसर आवाज़ है और वो उसको सुना जाएगा। और उसमें इमरान खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में पूरी जो तहरीक अदम एतमाद की जो उसका मलबा था वो सारा उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पे डाल दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझ पे हमला किया गया, पूरी जो अवाम है, कौम है पाकिस्तानी, वो मेरे साथ है। इस किस्म की उन्होंने बातें की। दूसरी तरफ देखें जी नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब वहाँ सब की हुकूमत गिराई गई थी, जो आइनी तरीके से गिराई गई थी पिछले 1 साल पहले, तो खान साहब ने एक साइफ़र लहराया था और कहा था कि अमेरिका से साजिश आ गई है और अमेरिकियों ने हमारी हुकूमत गिरा दी है। और उन्होंने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने अमेरिकियों के साथ मिलकर हमारी हुकूमत को गिराया। और वो पूरा 1 साल कहते रहे क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, और अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका आओ और मेरी मदद करो। वैसे खान साहब ने अपनी पूरी जो कॉल थी, जो मुबैना जो खान साहब की कॉल लीक हुई है, उसमें खान साहब ने एक दफ़ा भी उनको ये नहीं कहा, खातून रुकन जो थी इसकी कांग्रेस की अमेरिकी, कि आपने जनरल बाजवा के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई। उनको क्यों नहीं कहा जी आपने? और फिर खान साहब ने साल भर अपने कारकुनान से भी झूठ बोला, हकीकी आज़ादी का जो था एक झूठा नारा लगाया और जो उनके कारकुनान ने उस पर यकीन भी किया। और अब वो देखें खान साहब जिस अमेरिका के ख़िलाफ़ वो बयानियाँ लाए कि अमेरिका ने साजिश कर दी है, हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, और अब उसी अमेरिका के वो तरले मिन्नतें कर रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आओ मुझे बचाओ। तो अब ये देखें कि पूरा साल उन्होंने अमेरिकी साजिश के बयानियों को इस्तेमाल किया और अपने कारकुनान के दिल में जो खान साहब के मुखालफीन हैं, सियासी मुखालफीन जो हैं, उनके लिए वो नफ़रत के बीज बोए। और उसके बाद पूरा साल एहतजाज, धरने, जलसे, जुलूस खान साहब ने किए, और जिससे मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। पहले खान साहब के दौर में जो 4 साल दौरे इक़्तिदार था खान साहब का, उसमें मईशत की हालत बहुत पतली कर गए थे। लेकिन पिछले साल जिस किस्म के मुल्की हालात रहे गए, यकीनी सियासी सूरत हाल रही, उसमें एक कलीदी किरदार खान साहब के एजिटेशन की सियासत का भी था। और उसके बाद जी उन्होंने खारजा पॉलिसी को भी बहुत ज़्यादा इस बात से, इस बयानिए से नुकसान पहुंचाया। और फिर उन्होंने कहा कि साइफ़र से खेलना है, इससे हम अपने कारकुनान के जो दिलों में अपने सियासी मुखालफीन के लिए नफ़रतें पैदा करेंगे, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। और फिर उन्होंने एक इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा भी बुलंद किया और इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे वो लगाते रहे। बाकी जी आपके ऊपर कौन सा रियासती जबर हो रहा है? आपको तो ज़मानतों पे ज़मानतें मिल रही हैं और आप तो अमरीकियों को ख़ुद दावत दे रहे हैं कि आएँ पाकिस्तान की रियासत और सियासत में मुदाखलत करें। वो कौन होते हैं जी पाकिस्तान की सियासत और रियासत में मुदाखलत करने वाले? आप बाकायदा लॉबिंग फर्म्स आप हायर कर रहे हैं अपनी लॉबिंग के लिए। अमरीकी मतलब पार्लियामेंटेरियंस के साथ साथ आप बरतानवी और कैनेडा के पार्लियामेंटेरियन से भी आप राब्ते में हैं, उनसे भी मुबैना तौर पर आप बातें कर रहे हैं कि वो आपके लिए लॉबिंग करें, आपके हक़ में वहाँ से बयानात जारी हों। और उल्टा यहाँ पे आपने कारकुनान को मुश्किल में डाला हुआ है अपने। और जो ज़मान पार्क की इससे पहले जो हालत थी, जब आप गिरफ्तारी के डर से छुपे बैठे थे ज़मान पार्क में, तो आपने कारकुनान को, जिनमें ख़वातीन भी थे, बच्चे बूढ़े, उनको अपनी ढाल बनाया हुआ था। तो जी अब एब्सोल्युटली नोट का जो नारा आपने लगाया, जो PTI के अक्सर सपोर्टर्स की गाड़ियों के पीछे भी लिखा होता था, स्टिकर उन्होंने बाकायदा बनाए, एब्सोल्युटली नोट जी हकीकी आज़ादी। तो अब तरले मिलते क्यों जी अमेरिका के? अब दरख्वास्तें क्यों, अब अपीलें क्यों कि आओ हमारी मदद करो, हमें बचाओ? वैसे मेरी तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं उनसे भी एक मतलब आप कह लें कि उनसे मैं कहता हूँ कि आप खान साहब से एक बात लाजमी पूछिएगा कि हाँ साहब, अब ये जो हकीकी आज़ादी है और क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, इस नारे का क्या करना है? इस मुबैना ऑडियो लीक के बाद हाँ साहब को इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए अपने कारकुनान को। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।